2017 में राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि बीजेपी मेरे खिलाफ पैसों वाली प्रचार प्रसार करती है ताकि मुझे ट्रोल किया जा सके, लेकिन मेरा सच मैं जानता हूँ और एक दिन पूरा हिंदुस्तान मेरा सच देखेगा। आज उनकी इस बात को 8 साल हो गए और उनकी कही ये बात सच भी हो गई है। उनकी इमेज खराब करने की बीजेपी ने लाख कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद आज पूरा देश राहुल गांधी का सच देख रहा है कि कैसे आज एक नेता जनता के वोट के अधिकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए गली गली घूम रहा है, लोगों को जगा रहा है कि देखो आज तुम्हारा हक छीना जा रहा है, कल तुम्हारी पहचान भी छीन ली जाएगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ, संभल जाओ और सवाल करो। 2017 में राहुल गांधी को बीजेपी ने हर तरह से निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी, गोदी मीडिया के जरिए झूठी खबरें और उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये सब बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा था। लेकिन राहुल ने कभी हार नहीं मानी। वो चुपचाप जनता के बीच गए, किसानों, मजदूरों और गरीबों से मिली, उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा और अब बिहार की वोटर अधिकार यात्रा ने दिखा दिया कि राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि जनता की आवाज है। बिहार में उनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़ इसका सबूत है। सासाराम, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, हर जगह लोग बारिश और गर्मी की परवाह किए बिना राहुल को सुनने आ रहे हैं। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में तहलका मचा दिया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर रहे हैं, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। वो गली गली जाकर चिल्ला रहे हैं, जागो, संभलो और सवाल करो। आज तुम्हारा वोट छीना जा रहा है, कल तुम्हारी पहचान छीन ली जाएगी। उनकी ये बातें लोगों के दिलों को छू रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी और बीजेपी का हाल देखिए। 2014 और 2019 में जो लहर थी वो अब कहीं नहीं दिखती। लोग अब सवाल करने लगे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने जनता को परेशान कर रखा है। बीजेपी की नीतियां सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं, आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से बीजेपी का गोदी मीडिया दिन रात राहुल को बदनाम करने में लगा है, लेकिन जनता अब उनके झूठ को समझ चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग राहुल की रैलियों की तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर रहे हैं। उनके नारे वोट चोर, गद्दी छोड़ और हमें रोजगार चाहिए हर गली में गूंज रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज में आए इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण उनकी मेहनत और सच के प्रति उनकी ईमानदारी है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से सीधा जुड़ाव बनाया। वो किसानों के खेतों में गए, मजदूरों के घरों में बैठे और युवाओं से उनकी समस्याएं सुनी। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में भी वो हर उस आदमी की बात सुन रहे हैं जो अपने हक से वंचित है। सासाराम में संतोष मूरत सिंह जैसे लोग जिनका वोट और जमीन छीन ली गई, राहुल से उम्मीद लगाए बैठे हैं। राहुल ने साफ कहा, जो गरीब का हक छीनेगा उसे सजा मिलेगी। उधर मोदी जी की चमक फीकी पड़ रही है। उनके भाषणों में अब वो पुराना जोश नहीं दिखता। लोग अब उनके वादों पर भरोसा नहीं करते। अच्छे दिन का नारा अब मजाक बन गया है। बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हालत ये हो गई है कि मोदी जी की रैलियों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है। अब भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है। वहीं राहुल गांधी की यात्राओं में अपने आप ही लाखों की संख्या में लोग जुट जा रहे हैं। ये देश में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है, बता रहा है कि समय बदल चुका है। अब झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने नहीं टिक पाएगा। बीजेपी की ट्रोल आर्मी अभी भी राहुल गांधी को निशाना बनाती है, लेकिन जनता इनके झूठ को पकड़ लेती है। बिहार की सड़कों पर उनकी रैलियां ये बता रही हैं कि जनता अब उनके साथ है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का ये जन आंदोलन बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगा या फिर एक बार फिर बीजेपी का झूठ राहुल के सच के आगे जीत जाएगा?